हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू समा पॉडकास्ट। दिस इज़ राबिया शाहिद। कल बुशरा बीबी की रिहाई हुई है और आज उन्होंने पीटीआई की बागडोर संभाली है। वहीं काजी फायज़ ईसा का बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान टेन्योर ख़त्म हुआ तो मियाँ साहब ने लंदन की उड़ान भर ली। आइए जानते हैं नईम हनीफ साहब से कि आखिर माजरा क्या है। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब। वालेकुम सलाम राबिया। नईम साहब, ये बुशरा बीबी ने पीटीआई की बागडोर कैसे संभाली? क्योंकि खान साहब तो कहते थे कि बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे उन्होंने कब्जा कर लिया है उन्होंने और बिल्कुल टेक ओवर कर लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। जब आप बात करते हैं ना डील की, ढील की, एनआरओ की, तो यहाँ जो है सूरत हाल बड़ी एक मशकूक सी लग रही है। और बुशरा बीबी जो हैं वो कल रिहा हुई और आज बानी चेयरमैन की बहनें अलीमा खान और उज़मा खान आज रिहा हुई। अब ये टाइमिंग बड़ा मैटर करती है। अगर अलीमा खान और उज़मा खान एक दिन पहले रिहा होती और वो इस तरह जाके केपीके हाउस में बैठती, सीएम हाउस केपीके में बैठती और वहाँ पे इजलास तलब करती, तो मैं आपसे आज कहता कि अलीमा खान और उज़मा खान ने पीटीआई की बागडोर संभाल ली। अब हुआ ये कि 24 घंटे पहले बुशरा बीबी को रिहा किया जाता है और बुशरा बीबी जाके केपीके बैठ जाती हैं। अच्छा, वो बनी गाला नहीं बैठती और ना ही वो ज़मान पार्क आती हैं लाहौर, ये दोनों उनके घर हैं, तो वो चली जाती हैं एक महफूज तरीन सूबे में पीटीआई के हवाले से और अपने हवाले से केपीके। अच्छा, वहाँ जाके वो कल पहुंचती हैं और आज वो मीटिंग कॉल कर लेती हैं। वो पहुंचती हैं और लिस्टें बनना शुरू हो जाती हैं और वो नाम अप्रूव करती हैं। 2 नाम अप्रूव करती हैं। सबसे पहले वज़ीर आला केपीके अली अमीन गंडापुर और दूसरा नाम शिबली फराज के। ये दोनों उनकी मावनत करेंगे। उनकी मावनत करेंगे। अच्छा, दोनों की ड्यूटियां लग गई हैं। अब दोनों लगे काम पे। अब वो जो बड़के हैं अब वो बड़के हैं। वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं, बुशरा बीबी के बागडोर संभालते ही मेरी जो इतलात है, एहतजाज की, जलाओ घिराओ की सियासत पीटीआई की खत्म। वो सिलसिला बंद हो गया। अब चूंकि फैसला बुशरा बीबी ने करना है और रूहानी फैसले जो होते हैं उसमें ना जलाओ गिराओ होता है और ना ही इस तरह का एहतजाज होता है। अच्छा, अब अली अमीन गंडापुर की कॉल पर एहतजाज नहीं होना, अब कॉल देनी है बुशरा बीबी ने, जो कि नहीं देनी उन्होंने। अगर हुए भी तो जुमे की नमाज के बाद पूरा मन जो है वो एहतजाज हो जाएगा, एक सॉलिडेरिटी हो जाएगी बानी चेयरमैन के साथ, उनकी रिहाई की बात होती रहेगी। मगर वो जो दूसरे सूबों पर चढ़ाई और इस्लामाबाद डी चौक पर कब्जे की कोशिश और जलाओ गिराओ और मुसल्ला अफगानी साथ लाके पुलिस पर हमले और सिक्योरिटी इदारों पर हमले, वो सिलसिला अब थम जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है। अब जो है उसके साथ ही साथ कुछ लिस्टें बन गई हैं जिन कायदीन से बुशरा बीबी मुलाकातें करेंगी और उनका एहतसाब करेंगी, उनकी परफॉर्मेंस का जायजा लेंगी। परफॉर्मेंस की बुनियाद ये है कि किसने कितनी कोशिश की और कैसे कोशिश की बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए। उसके बाद मुझे ये भी लग रहा है कि जो लीगल टीम्स हैं उसमें भी रद्दोबदल होगी। अब यानी कि बुशरा बीबी एज ए कैप्टन जो है फील्डिंग सेट करेंगी कि कौन कहाँ फील्ड करेगा, कौन कहाँ खेलेगा और कौन जो है बैकफुट पे रहेगा। तो इस तरह की सूरत हाल। हाँ, शिबली फराज के देखें, अली अमीन गंडापुर चाहे बिलो दी बेल्ट पॉलिटिक्स कर रहे थे, गालम गलोच की पॉलिटिक्स कर रहे थे, जलाओ गिराओ की पॉलिटिक्स कर रहे थे, मगर वो लीड करते हुए नजर आए हमें। बाकी की क़यादत आपको सोई हुई नजर आई। बिल्कुल जरूरी काम से सो रहे थे सब लोग और वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, कोरोना भी नहीं है। तो उसमें यह है कि शिबली फराज का आना जो है वो माने खेज है कि शिबली फराज बिल्कुल काम थे और कहीं पे आपको उनकी अपीयरेंस नज़र नहीं आई होगी, किसी प्रोटेस्ट में, किसी जुलूस में, किसी स्टेज पर, किसी जलसे में उनकी तो आपको स्पीच नज़र नहीं आई होगी, शक्ल भी नज़र नहीं आई होगी। तो अब ये है कि वो भी बुशरा बीबी के मामनत कर, जैसी बुशरा बीबी रिहा हुई वैसे शिबली फराज बाहर आ गए। अब वो बाहर आ गए, अब वो बुशरा बीबी के साथ उनकी ड्यूटी लग गई है। अच्छा, ये ड्यूटीज़ कहाँ से लगी हैं? ये भी एक बड़ी तजस्सुस है, वो हम बताएंगे बहुत जल्द। मगर
ये फैसला जाहिर है कि अडयाला से हुआ कि अलीमा खान और उज़मा खान लीड नहीं करेंगी। लीड करेंगी बुशरा बीबी और प्रैक्टिकली उन्होंने शुरू कर दिया। आज जब हम बात कर रहे हैं, मे बी इस वक्त एक पहला इजलास बाज़ाब्ता जिसको बुशरा बीबी चेयर करेंगी और वज़ीर आला KPK और वहाँ की काबीना और उनके जो है अप्रूव्ड जितने लीडर्स होंगे जो पहुँचना शुरू हो गए थे KPK कराची से, लाहौर से, और वो अब एक जो अडयाला जेल के अंदर एक मुलाकातों का सिलसिला था और अंदर जो मीटिंग्स और अंदर जो प्लान और अंदर जो जलाओ गिराओ की साजिशें होती रहीं और 26वीं आईनी तरमीम को रोकने की कोशिश होती रही। अब बात जो है वो KPK पहुंच गई है और वहां से अब वो इसको ऑपरेट करेंगी। अब आइंदा 2-3 रोज में, और मेरे पास ये इतला थी कि बुशरा बीबी अगर रिहा होती हैं तो अलीमा खान और उज़मा खान उसके बाद। अच्छा, ये तो दो बड़े रिलीफ हैं नईम साहब, पहले बुशरा बीबी फिर इमरान खान की बहनें। क्या अब आपको लगता है कि अगली बारी शाह महमूद कुरैशी की हो सकती है? क्या ज़ैन कुरैशी की कुर्बानियां काम आ जाएंगी? वहाँ मामला थोड़ा सा ना टफ है, नहीं ट्विस्ट चीजें हो गई हैं वहाँ पे जाके ना। वहाँ पे ना एक राय ये चल रही थी कि शायद शाह महमूद कुरैशी जो है वो लीड करेंगे चीज़ों को। ये जो आप बात कर रही हैं ना, इसमें बड़ा वजन इसलिए मुझे लग रहा है कि ये जो है कंजेक्टिव जो रिलीफ मिलना शुरू हुआ। अच्छा, मैं एक बात करता हूँ, चलें। उसमें यह है कि अलीमा खान और उज़मा खान का केस कोई तोशाखाना केस तो नहीं था। अच्छा। ना ही वो साइफर में थी, ना ही वो 190 मिलियन पाउंड में थी, ना ही वो किसी, वो तो एक दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी में उनको अरेस्ट किया गया, एहतजाज में, तो उनको अरेस्ट किया गया। तो अलीमा खान पे इल्ज़ाम ज़रूर लगते रहे लेकिन अभी तक कुछ चीज़ इस तरह की साबित नहीं हुई। अच्छा, उनकी रिहाई जो है उनकी जमानत होना समझ में आता है। बुशरा बीबी तोशाखाना 1, 2, 3 तीनों में शामिल हैं। कुछ FIA के केसेस भी हैं, तो उनकी इस मौके पे जमानत हो जाना, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जाहिर है कि उनकी प्रायोरिटी तो यही होगी, उनकी कोशिश यही होगी कि वो तहरीक भी चलाएं, वो बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए बात भी करती रहे, मगर एक मुहज़्ज़ब अंदाज में। और एक खातून जितनी एग्रेसिव पॉलिटिक्स कर सकती है वो उतनी ही कर पाएंगी, ना कि अली मीन गंडापुर जैसी सियासत। तो उसको मेरा ख्याल है कि बुशरा बीबी ये समझती हैं कि अली अमीन गंडापुर का जो माइंडसेट है, इस माइंडसेट ने PTI को और इमरान खान को नुकसान पहुंचाया है। अच्छा। ना कि उनके लिए कोई आसानियां पैदा की हैं और ना ही उनकी रिहाई के हवाले से कोई राहें इस्तवार की गई हैं, बल्कि उनको नुकसान पहुंचाया गया है। बावजूद इसके कि मोस्टली चीज़ें अडयाला के अहकामात से ही होती रहीं, ये ऑर्डर वहीं से आते रहे, लेकिन उसका तरीकाकार जो है, उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो ज़्यादा अग्रेसिव हुई और उसे हासिल भी कुछ नहीं हुआ सिवाय मुकदमात के, सिवाय जो है एक एम्बैरसमेंट के। और इस तरह की ट्रिकी सिचुएशन में जब आपके मुल्क में SCO हो रही है, जब आपके दोस्त मुबारक यहाँ पे आ रहे हैं और आप वो 2013-14 की तारीख को 126 दिन का धरना दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, आप डी चौक पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, आप इंटरनेशनली अपनी पार्टी का इमेज जो है और मुल्क के साथ उसकी लॉयल्टी जो है, मुल्क की इकोनॉमी के साथ जो एक खिलवाड़ है और मुल्क के एक अमन के साथ जो आपका खिलवाड़ है वो खुल के सामने आ गया, सिर्फ आपकी एक इमेच्योर पॉलिटिक्स की वजह से। तो अब यह है कि बुशरा बीबी ने बिल्कुल टेक ओवर कर लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और वो अब हम खत्म हो गए कि ज़ैन कुरैशी के इशू के बाद और शाह महमूद कुरैशी की नाराजगी के बाद और ज़ैन कुरैशी पर लगने वाले इल्जामात के बाद और उनकी इतनी क्लैरिफिकेशंस के बाद और उनके इस्तीफे की बातों के बाद वो शायद आके फॉरवर्ड ब्लॉक को लीड करेंगे। शाह महमूद कुरैशी की जो बात चल रही थी और ज़ैन कुरैशी की, वो ये नहीं था कि वो PTI को टेक ओवर करेंगे, वो इतलात ये थी कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक जो कि है, जिसका वजूद है PTI के अंदर, वो बहुत से ऐसे नाराज लीडर्स हैं और उसमें अब इजाफा भी होगा कि वो जो 22 साल से 24 साल से 25 साल से स्ट्रगल करने वाले लीडरशिप है, जिन्होंने इससे पहले जेलें काटी, जिन्होंने इससे पहले कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त की, वो 126 दिन के धरने वाले, वो सब कहाँ गए? वो लीड क्यों नहीं कर रहे? अच्छा नईम साहब, अब देखना तो ये है कि बीबी के बाद अब दूसरी बारी किसकी आती है, क्योंकि बड़ा नाम शाह महमूद कुरैशी ही मुझे समझ में आ रहा है। अच्छा, इसी के साथ मियां साहब ने लंदन की उड़ान क्यों अचानक से भर ली? मतलब बनने तो वजीर आजम आए थे।
नहीं, मेरे ख्याल में वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। अगर वो नाराज होते तो 26वीं आईनी तरमीम में इतना एक्टिव रोल उनका ना होता और रेड कलर का स्कार्फ पहन के वो उसको सेलिब्रेट ना कर रहे होते। जाती उम्रा में स्टाइल तो है, जाती उम्रा में जो है वो इशाइये और ज़ुहराने ना हो रहे होते, और उसके बाद जो है वो वहाँ पे खुद बैठ के चीज़ों को इस्लामाबाद में कोऑर्डिनेट ना कर रहे होते, और ईवान के अंदर जिस तरह वो टाइम देते रहे और पूरी रात के सेशंस को अटेंड करते रहे। तो ये जो है ना ऑलरेडी उनके प्लान में था। अगर 26वीं आईनी तरमीम वाला ये प्रोसेस ना चल रहा होता तो वो उससे पहले चले जाते। और आप जो अपने इंट्रो में आप जोड़ना चाह रही थी कि काजी फाइज ईसा जो है, एक तो काजी फाइज ईसा का टेनोर खत्म हुआ, जो है हम बड़ा खैर मकदम करते हैं उनके इस फैसले का कि उन्होंने किसी भी तरह की एक्सटेंशन जो है वो नहीं ली। और आज़म नज़ीर तारड़ साहब के बकौल कि उन्होंने 3 से 4 मरतबा उनकी इस इशू पे काजी फाइज ईसा से गुफ्तगू हुई गुज़िश्ता 1.5 से 2 माह में, और काजी फाइज ईसा ने कैटेगोरिकली किसी भी तरह की एक्सटेंशन लेने से मना किया। जो कि एक उन पे इल्ज़ाम था सिर्फ एक जमात की तरफ से, और उस जमात की तरफ से उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन भी की जाती रही, और उस पर भी कभी एक सिंगल वर्ड नहीं मैंने सुना कि उन्होंने कोई गिला किया हो, शिकवा किया हो। बड़ा अच्छा उनका दौर था, बड़े अच्छे फैसले भी उन्होंने किए। तो मियां नवाज शरीफ जो हैं वो अब गए हैं दुबई, लंदन, अमेरिका और स्विट्जरलैंड भी उनका टूर है, और उसमें मरियम नवाज भी जो हैं कुछ दिनों में जो है वो उन्हें ज्वाइन करेंगी। और स्विट्जरलैंड मरियम नवाज का एक जाती जो है वो टूर ड्यू है, वेकेशंस नहीं है, ट्रीटमेंट है। तो वो स्विट्जरलैंड उसके लिए वो जाएंगी। उससे पहले भी उनकी सर्जरी हो चुकी है स्विट्जरलैंड में। तो एक फॉलो अप जो है मेरी इतला के मुताबिक वो होगा, कुछ वो अपने फादर के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल मरियम जो है उनकी वापसी जल्दी हो जाएगी, और हो जानी चाहिए, चूंकि वो सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और यहाँ पे बहुत से प्रोजेक्ट जो है वो शुरू कर रखे हैं उन्होंने। तो जाहिर है कि उनकी एक मावनत और कोऑर्डिनेशन के लिए उन्हें पाकिस्तान जल्दी आना होगा। वेल, थैंक यू सो मच नईम साहब फॉर शेयरिंग इनसाइटफुल डिटेल्स विद अस। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।